हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया के पीछे एक अद्भुत कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमें जानना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम किस तरह समझ सकते हैं कि पौधे सूर्य की रोशनी से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें कि हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है कि 4 पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम 5th पार्ट लेकर आए हैं और इसमें क्या है कि इसमें हम देखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आपको पता है कि किस तरह फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही होती है। लाइट रिएक्शन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, फिर हम इसका डायग्रामिक पूरा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, कैसे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है। तो लाइट रिएक्शन में आपका 2 तरीके की, एक नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। अब देखो यहाँ पर फोटो फास्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? फास्फोरिलेशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ फोटो, यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी होती है। फोटो फास्फोरिलेशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट। और फास्फोरिलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। समझ लगा? फोटो फास्फोरिलेशन। तो फोटो फास्फोरिलेशन यानी कि फोटो की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, और अगर फास्फोरिलेशन है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब ये क्या है? 2 तरीके का होता है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में क्या होता है? यूज ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 हमने आपको मेन फीचर्स पार्ट 4 में डिस्कस किए हैं कि किस तरह आपका PS1 फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 2 है, किस तरह वो क्लोरोफिल के कैसे ग्रेनम के अप्रेस पार्ट में, नॉन अप्रेस पार्ट में होते हैं। और ग्रेनल लैमेला, और आपका क्या है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, ग्रेनल लैमेला में होता है, और फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। साथ ही आपका एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। वहीं हम साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन में देखेंगे कि यूज ऑफ ओनली क्या? फोटोसिस्टम 1। यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 ही यूज होती है और ये स्टोमल लैमेला में होता है। एटीपी फॉर्मेशन होता है, नो फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस क्या है कि मतलब जो आपका फोटोसिस्टम 2 होता है उसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और वहां पर ऑक्सीजन इवोल्यूट होती है। क्या होता है? आपका ऑक्सीजन और आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्री होता है। किसके टूटने से? आपके वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। तो जो कि आपके साइक्लिक वाले कंडीशन में फोटोलिसिस नहीं होती है, ये नॉन साइक्लिक वाले फोटोफास्फोरिलेशन में होती है, जिसमें कि एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और आपका हाइड्रोजन आयन में। फिर है आपका नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या फोटोलिसिस नहीं हो रही, तो यहाँ ऑक्सीजन भी क्या होगा? फॉर्मेट नहीं होगा। और यहाँ पर NADPH2 का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जैसे कि हमने बताया था कि ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल पता है आपको कि प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनेल होता है, जो कि डबल लेयर्ड होता है। और इसमें क्वाइन टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे थैलेक्वाइड बोलते हैं। थैलेक्वाइड क्या है? 1 यूनिट ऑफ क्या है आपका? फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या है? ढेर, ये मतलब क्वाइंस के जो सीरीज होती है, या जो एक सीरीज, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो जो आपका फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, ये दोनों के दोनों आपके क्या? ग्रेनल लैमेला में होते हैं। आपको बताया था कि इस तरह ग्रेना, ये थैलेक्वाइड सिंगल है और ये इसके ऊपर एक के ऊपर एक क्या होती है? अरेंज होती है। तो ये क्या है? इसका एक्सपोज पार्ट है। यहाँ पर भी आपका कौन से होता है? फोटोसिस्टम 1 होता है। और ये जो कंप्रेस भाग है, क्योंकि ये क्वाइन है, एक क्वाइन को दूसरे क्वाइन के ऊपर रखेंगे तो उसका कुछ पार्ट जो होता है दूसरे क्वाइन को टच करता है, तो उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस पार्ट, कंप्रेस रीजन। तो कंप्रेस रीजन में आपका PS फोटोसिस्टम 2 होती है। याद रखना है कि ग्रेनम लैमेली में आपका फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों ही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? कंप्रेस सीजन और आपका नॉन कंप्रेस सीजन दोनों में होती है। जबकि आपका जो फोटोसिस्टम 1 है वो केवल और केवल किसमें होता है? अब ये क्या है? ग्रेनम। अब यहाँ स्टोमा भरा हुआ है। अब ये जो एक ग्रेनम है, एक सीरीज है, दूसरी सीरीज से कनेक्ट होती है, किससे? लैमेला की। अब इसे, ये स्टोमा में डूबा हुआ रहता है,
तो इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लेमिला। अब स्ट्रोमल लेमिला में क्या होता है कि आपका फोटोसिस्टम 1 होता है, केवल फोटोसिस्टम 2 नहीं, क्योंकि ये लेमिला क्या है, किसी से कंप्रेस नहीं होता है, ये तो ऐसे तैरता हुआ दिखता है, तो केवल ये सिंगल होता है। तो यहाँ पर क्या, केवल एक ही फोटोसिस्टम 1 होता है। और उसमें भी क्या होता है, लेक ऑफ NADH का जो आपका NADH का जो भी रिडक्टेज जो एंजाइम होता है वो अब्सेंस होता है, इसलिए यहाँ पर NADH2 बनता नहीं है। समझ आया क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जो स्टोमल लेमिला होता है उसमें क्या होता है, आपका रिडक्टेज एंजाइम, जो NADH का रिडक्टेज एंजाइम होता है उसका क्या होता है, आपका लेक होता है, उसकी वहां पर आपका अब्सेंस होती है, इसकी वजह से यहाँ NADH2 नहीं बनता। इतना सा समझ में आया कि आपका लाइट रिएक्शन है जिसमें कि आपका क्या है, साइक्लिक है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में आपके फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों ही होती है, जबकि साइक्लिक में केवल फोटोसिस्टम 1 होती है। और जो साइक्लिक होती है वो स्ट्रोमल लेमिला में होती है, जबकि आपका नॉन साइक्लिक है वो ग्रेनम लेमिला में होती है। और यहाँ पर क्या होता है, फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन बोले तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर टूटता है, जो कि आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और आपका हाइड्रोजन आयन में टूटता है। यही आपका क्या है, साइक्लिक फास्फोरिलेशन में नहीं होती। अब फोटो फास्फोरिलेशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फास्फोरिलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये समझ आया आपको टर्म की फास्फोरिलेशन लिखा है तो वहां पर है आपका फॉर्मेशन ऑफ ATP, और जहां फोटो फास्फोरिलेशन लिखा है वहां पर है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हुआ। अब हम आगे देखेंगे डायग्राम किसका, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का, कि किस तरह आपका साइक्लिक में फंक्शन होता है, किस तरह नॉन साइक्लिक में होता है। अब हम देखेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का डायग्राम। अब ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। फोटोफास्फोरिलेशन, फोटो लगा हुआ है तो सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर केवल फास्फोरिलेशन होता है तो फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका सनलाइट पड़ा, कहाँ पड़ा, आपका क्लोरोफिल पे सनलाइट पड़ा, तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल A है तो आपका कौन सा फोटोन 680, तो ये एक्टिव हो जाता है, सनलाइट पड़ते ही ये एक्टिव हो गया, तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया, तब इसकी इलेक्ट्रॉन डिफेंसी को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, वो वाटर मॉलिक्यूल किसमें ब्रेकअप हो जाएगा ब्रेकडाउन ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन आयन में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आयन में ये क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पर रिलीज हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गया अपने ऑर्बिट से, जैसे ही सनलाइट ये रिसीव किया क्लोरोफिल A ने, तो क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये क्या है, आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, किससे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये PEA यानी कि फिनोफाइटिन जो है वो इसे ले लेगा। क्या ले लेगा, फिनोफाइटिन एंजाइम जो होगा वो यहाँ ले लेगा। फिर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्यूनॉन A और क्यूनॉन B, अब क्यूनॉन A और क्यूनॉन B जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन। देखो छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको देखना है कि क्यूनॉन A और क्यूनॉन B इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, फाइकोक्यूनोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फाइकोक्यूनोन का अदर नेम, तो आप बोलोगे कि आपके ऑप्शन में होगा MCQ टाइप के क्वेश्चन में तो क्यूनॉन A एंड B, या फिर ऑप्शन में क्यूनॉन A या क्यूनॉन B भी हो सकता है, तो एक साथ भी लिखा हो सकता है या भी लगा सकता है, कोई एक भी दे सकते हैं, मगर आपको ये समझना है कि इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, आप प्लास्टोक्यूनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए प्लास्टोक्यूनोन बोलेंगे। और आपका क्या, फेरोफाइटिन से लिया, अब ये क्या जहां जाता है, अब ये क्या है, CYTB, ये क्या है आपका साइटोक्रोम P6, इसने भी आपका ले लिया। अब यहाँ से ये कहाँ पहुंचता है, PC यानी कि प्लास्टोसाइनिन हमने बताया था फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये सारा का सारा आप जब पार्ट 1, 2, 3 ये सिस्टमेटिक आप पार्ट देखोगे तो यहाँ कोई भी टर्मोलॉजी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, या कोई भी ऐसी टर्मोलॉजी यहाँ में यूज नहीं कर रही जो आपको समझ में नहीं आया होगा। बस कंडीशन यही है कि आपने फोटोसिंथेसिस का पार्ट 1, 2, 3 सीरियल से देखा होगा, तो यहाँ पर जो भी मैं बता रही हूँ क्यूनॉन A और क्यूनॉन B कंबाइंड फॉर्म में इसको ये बोलते हैं, तो ये सारा का सारा टर्मोलॉजी हमने
आपके पहले वाले सारे प्रीवियस वीडियो में कराए हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर जब मैं फिगर बनाऊं तो कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको परेशान ना करे। तो आपका पीसी का मतलब क्या है? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन अब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे सनलाइट लिया तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर चला गया। अब इस इलेक्ट्रॉन जो बाहर गया, इसकी फुलफिल करने के लिए क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल जो था स्टोमा में, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें? आपके ऑक्सीजन में और आपका हाइड्रोजन आयन में। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया, अब बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा टाइम तक तो बाहर रहेगा नहीं, वो क्या होगा, फिनोफाइटिन से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिनोफाइटिन से वो क्यूनॉन ए और क्यूनॉन बी में पहुंचेगा। इसी तरह वो साइटोक्रोम B6 और फिर आपका क्या, पीसी यानी कि प्लाज्मोसाइनिन। अब प्लाज्मोसाइनिन की यहाँ दो फीचर्स और आपको याद रखने हैं कि फाइकोसाइनिन क्या है आपका, प्लाज्मोसाइनिन जो है वो क्या है कि दो मेन रोल यहाँ प्ले करता है। पहला तो क्या, कनेक्टिव लिंक ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 का कनेक्टिंग लिंक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये ब्लू कलर का कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। क्या है? ब्लू कलर का कार्बन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये दो चीजें आपको पीसी के बारे में यहाँ पर याद रखना है कि क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, और दूसरी बात ये है ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है ये। तो जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर सनलाइट पड़ी तो P70 का इलेक्ट्रॉन भी अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला गया। अब इसकी फुलफिल करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो डिफेंसी को फुलफिल करने के लिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो वाटर से मिल गया था मगर यहाँ पर कोई वाटर है नहीं है, तो क्या करेगा, ये जो प्लास्टोकाइनिन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, कहाँ पहुंचेगा, AOA1। AOA1 क्या है, ये मॉडिफाइड क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट हमने यूज किए थे ना, क्लोरोफिल आपके, क्लोरोफिल AOV, तो ये क्या, मॉडिफाइड क्लोरोफिल है। फिर ये कहाँ पहुंचेगा, FD। FD क्या है आपका, फेरोडॉक्सिन है। क्या है, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन क्या है आपका, यहाँ पर क्या होगा कि एंजाइम क्या करेगा, आपका NADPH और NADPH2 पे कन्वर्ट होगा। समझ में आया ये पूरा साइकिल कि यहाँ क्या हुआ, सनलाइट पड़ा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़कर बाहर गया। अब इस इलेक्ट्रॉन की फुलफिल करने के लिए वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपका, और आपका किसमें, हाइड्रोजन आयन में। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है 680 वाला, वो क्या होगा आपका PA, यानी कि आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से रिसीव कर लिया जाएगा। रिसीव होने के बाद ये फिनोफाइटिन में जाके ज्वाइन हो जाएगा। उसके आगे ये क्यूनिन 1 और क्यूनिन B के साथ जाके रिएक्ट करेगा। क्यूनिन 1 और क्यूनिन B को आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में बोलते हैं प्लास्टोक्यूनिन। फिर ये आगे आपका साइटोक्रोम B6 जाएगा और फिर आपका प्लाज्मोसाइनिन के पास जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन P70 पे भी सनलाइट पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डिफेंसी हुई, इस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए जो प्लास्टोसाइनिन है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। फिर ये ऐसे सरवाइव करेगा मॉडिफाइड क्लोरोफिल। अब A0 और A1 ये क्या है, आपके मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, और इस तरह ये FD के पास पहुंचेगा। FD यानी कि फेरोडॉक्सिन, और फिर यहाँ पर क्या, एंजाइम्स रिएक्टेज होगा और NADPH का फॉर्मेशन, NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है आपका नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में हमें क्या याद रखना है, 2-3 चीजें याद रखनी है, जैसे कि क्यूनिन A और क्यूनिन B, इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनोन बोलते हैं। और आपका जो पीसी है ये प्लाज्मोसाइनिन है। प्लाज्मोसाइनिन के 2 फीचर्स याद रखने हैं। पहला क्या फीचर्स याद रखना है कि ये कनेक्टिंग लिंक है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 का। दूसरा कि ये ब्लू कलर का पिगमेंट है, कॉपर कंटेनिंग, कॉपर को कंटेन किए रहता है। फिर ये आपका साइक्लिक हो गया। अब हम नॉन साइक्लिक हो गया। अब हम साइक्लिक देखेंगे। साइक्लिक में क्या होगा, अब यहाँ एक बात और आती है कि यहाँ पर अभी एटीपी का कहीं फॉर्मेशन नहीं हुआ। आप बोल रहे मैडम एटीपी अभी यहाँ नहीं मिलेगा, एटीपी अभी इधर आएगा। अब एटीपी के लिए यहाँ से हमें क्या चाहिए रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट कहाँ से मिलेगा हमको, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट मिलेगा यहाँ से। ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेट करेगा और ये जाके आपका एटीपी फॉर्मेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब आपका साइक्लिक फोटोसिंथेसिस देखते हैं। साइक्लिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो आपका सबसे पहले क्या है, अब यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 है,
यहाँ पर 2 नहीं। यहाँ पर क्या है, नॉन साइक्लिक यानी कि यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है आपका NADPH2। जबकि साइक्लिक में क्या है, जो मॉलिक्यूल पहला होगा वही जाके एंड प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पर सनलाइट पड़ी तो ये ऑर्बिट से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, AO और A1 ये क्या है आपको मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, इनसे एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर क्या है FD, यहाँ पर भी आ जाएगा। अब ये जो FD है ये फेरोक्साइड, ये आपका इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, किसको दे रहा है, ये दे रहा है आपको प्लास्टोक्रेनिन, इनको दे रहा है, जाके इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन आके वापस आपको यहाँ आ जाएगा। यानी कि साइक्लिक, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के वापस यहाँ से पहुंच, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट कहाँ से बनेगा कि आपका जो साइटोक्रोम है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज करेगा, पंप का काम करेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर पीएच पे डिपेंड होता है कि पीएच की थ्योरी होती है, स्ट्रोमा में क्या होगा आपका हाइड्रोजन ग्रेड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट स्ट्रोमा में ज्यादा रहेगा। और आपका ल्यूमेन, अब ये आगे जो हम कराएंगे कीमो ऑक्समोसिस उसमें हम पूरा बताएंगे, अभी केवल आपको इतना बता लेना कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पर भी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था वो इलेक्ट्रॉन FD ने इसको दिया और वापस फोटो सिस्टम 1 में वही आ गया। जबकि नॉन साइक्लिक में नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन गया उसने क्या बना दिया, NADPH2 बना दिया। और अभी ATP का फॉर्मेशन हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अभी केवल हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे अपने ऑर्बिट से बाहर निकलता है और कैसे इलेक्ट्रॉन की फुलफिल को पूरा किया जाता है, किससे किया जाता है, तो यहाँ पर तो वाटर मॉलिक्यूल से किया जाता है और यहाँ PC से किया जाता है। ये समझ में आया। अब देखो ये जो आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है, इनसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पहला तो यही होता है कि क्यूनॉन A और क्यूनॉन B को कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि इनको प्लास्टोक्यूनोन बोलते हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि PC का फुल फॉर्म तो आपको याद रखना है प्लाज्मोसाइनिन है। फिर इसके बाद है कि प्लाज्मोसाइनिन के 2 कैरेक्टर हमने बताया आपको कि ये कनेक्टिंग लिंक ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। कैसे करता है, यहाँ पर जो P700 को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है वो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस तरह ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। दूसरा ब्लू कलर कार्बन कंटेनिंग पिगमेंट को ये कैरी करता है। यहाँ समझ आया। अब आपके साइक्लिक, अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ 3 क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके 11th और 12th के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि यहाँ पर आपका फाइनल एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या ये क्या है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि यहाँ से निकला और इसने ले लिया, किसने, थियोफाइटिन ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो फाइनल, अब आपको ये यहाँ गया तो यही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ मिल रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, ये इलेक्ट्रॉन यहीं से तो आया है, ये पूरा सर्वाइव करके इसकी यहाँ फुलफिल किया और फिर ये इलेक्ट्रॉन तो किसने ले लिया, NADPH, यानी कि फर्स्ट फाइनल इलेक्ट्रॉन रेडिएंट किसने लिया, NADPH ने। समझ आया। दूसरा एक मेजर क्वेश्चन की हाइड्रोजन की फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन डिक्रीज, तो ये क्या फोटो सिस्टम 2 कौन लेता है, PC लेता है। फिर है फोटो सिस्टम 2 फुलफिल इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता है, फोटो सिस्टम 1 करता है। ये आपके क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक क्या फोटो फास्फोरिलेशन। अब वो फोटो लगा है तो फोटो फास्फोरिलेशन यानी कि आपकी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अगर कहीं पर आपका फास्फोरिलेशन है तो वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ ATP। और आपसे फोटोलाइसिस पूछते हैं। फोटोलाइसिस क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या होता, ब्रेक डाउन हुआ था, आपसे यहाँ पर फोटोलाइसिस पूछते हैं, तो आप फोटोलाइसिस में कौन से स्टेप बताओगे, टेल यू, कौन सा बताने वाले हैं आप, ये वाला बताने वाले हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल का था, ये वाटर मॉलिक्यूल का डाउन हुआ था ना, ये आपका क्या है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस कहाँ होती है, आपके फोटो सिस्टम 1 में होती है, फोटो सिस्टम 2 में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 में यहाँ तो वाटर है ही नहीं है ना, वाटर जब प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां पर कैसे होगा, वाटर यहाँ प्रेजेंट होता है। समझ आया। तो ये क्वेश्चन थे, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। और आपका इसके फुल फॉर्म आपका क्या है, यहाँ पर एंजाइम कौन सा, FNR, इसका क्या फुल फॉर्म है, फेरोक्साइड NADPH रिडक्टेज एंजाइम। ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है,
ये सारा आपको अपने नोट्स में ऐसे ही लिखना है जैसे कि मैंने लिखवाया है। तो ये आपका एक मेजर पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम अपना लेकर आएंगे कीमोऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसमें कि आपका एटीपी फॉर्मेशन देखेंगे कि एटीपी फॉर्मेशन कैसे लीमेन और स्टोमा के लेयर से, क्योंकि अब हम आगे देखेंगे। ये तो हमने भी देख लिया, क्या देखा, केवल इलेक्ट्रॉन देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आपका पहुंच रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन की डिफेंसी को फुलफिल कर रहा है, केवल इतना कंडीशन। अभी एटीपी फॉर्मेशन की यहाँ पर कुछ नहीं आया है, केवल हमने बताया है आपको ओरली कि आपका क्या है ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट चाहिए होता है किसके लिए, एटीपी फॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारे फोटो सिस्टम 1 में भी होता है, फोटो सिस्टम 2 में भी होता है। मगर उसकी आगे की प्रोसीजर हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, जो कि हमारा क्या है कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस, वो हम नेक्स्ट करेंगे। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, इसमें कोई डाउट है? जो भी आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आपको अगर ये लेक्चर आ रहा है समझ में, सब कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।